आप सबका स्वागत करता हूं आज शाम की आराधना में। आइए अपने बगल वालों से हाथ मिलाएं, उनको बोले प्रभु के भवन में आपका स्वागत है। वचन की ओर चले, हम देखें निर्गमन उसका 3 अध्याय और उसका पहला पद से पढ़ना शुरू करें। मूसा अपने ससुर यत्रो नाम मिद्यान की याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। हालेलुया। यहां पर यह बात बहुत दिलचस्प है कि मूसा एक महल में बड़ा हुआ और वो एक राजकुमारी का बेटा, उसको एडॉप्ट किया गया। और वो राजमहल में, मिस्र के राजमहल में वो बड़ा हुआ। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन से किस प्रकार से कार्य करते हैं कि राजभवन में उसने सीखा कि किस प्रकार से राज्य करना है। उसने शिक्षा प्राप्त की, उसने हर प्रकार के विषयों की शिक्षा उसने प्राप्त की जो एक अगुवे के लिए जरूरी होती है। और फिर हमें मालूम है कि जब गुस्से में उसने एक मिस्री की हत्या की तो मिस्र छोड़कर भागा और यत्रो जो उसका ससुर हुआ, उसकी बेटी से उसकी शादी हुई। और एक राजकुमार से ये क्या कर रहा है, एक राजकुमार से इसकी परिस्थिति, इसकी पहचान इतनी बदल गई कि अब ये भेड़ बकरियों को चरा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस बात को, इसकी गंभीरता को हम समझें कि एक समय में ये राजकुमार है, मिस्र के सभी अधिकारी उसके सामने दंडवत करते हैं और उसकी एक अलग शान है, उसका अलग एक प्रभाव है, उसकी अलग एक हस्ती है। और चीजें इस प्रकार से बदल रही हैं कि अब वो अपने आप को ऐसे स्थान में पाता है जहां पर कोई उसको नहीं पहचानता। शायद कोई जानता भी नहीं है कि मिस्र का राजकुमार हुआ करता था और ये भेड़ बकरियों को चरा रहा है। और परमेश्वर हमें हमारे जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में से होकर के लेके जाते हैं। कई बार वो परिस्थितियां हमें समझ में नहीं आती कि ये परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आई है। एक समय हम राज्य कर रहे हैं, दूसरे समय हम संघर्ष कर रहे हैं। एक समय सब कुछ अच्छा चल रहा है और दूसरे समय में फिर हम सारी चीजों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक दिन एक चुनौती के समान लग रहा है। एक दिन हम राजभवन में हैं, दूसरे दिन हम भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि सारी बातें मिलकर उनके लिए भलाई उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो आप अपने जीवन के जिस किसी परिस्थिति में हैं, परमेश्वर उन बातों से आपको तैयार कर रहा है और अपनी महिमा वो उन्हीं परिस्थितियों के द्वारा आपके जीवन में प्रकट करेगा। मूसा जब भेड़ बकरियों को चरा रहा है, और मुझे लगता है ये कि परमेश्वर का ये सबसे फेवरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हालेलुया। ये सबसे फेवरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, क्योंकि एक और है जो भेड़ बकरी को चराता था,
और उसका नाम है दाऊद। दाऊद एक चरवाहे से फिर क्या हो गया, वो राजा बना। कहां भेड़ बकरियों को चराना, कोई नहीं पूछता है चरवाहे को। चरवाहों को बहुत सोचा जाता है कि कोई लोग नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, तो भेड़ बकरियां चरा रहे हैं। आज भी परिवार में जो बच्चा सबसे ज्यादा बदमाश होता है उसको भेड़ बकरियां चराने भेज दिया जाता है। ऐसे घूमेगा फिरेगा, इससे अच्छा भेड़ बकरी लेके घूमेगा तो उन लोग को चरा देगा। मूसा भेड़ बकरियों को चरा रहा है, दाऊद भेड़ बकरियों को चरा रहा है। और आपको पता है एक और चरवाहा है जो, हालेलुया, जो कहता है कि सच्चा चरवाहा मैं हूं, अपनी भेड़ों के लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर करता हूं। यीशु मसीह भी हमारा चरवाहा है। प्रेज़ लॉर्ड। और यीशु मसीह का असिस्टेंट चरवाहा हम हैं, इसलिए हमको एक डंडा भी मिला है। आज हम नहीं लेके आए। प्रेज़ लॉर्ड। सो क्यों परमेश्वर भेड़ बकरियों को चराना और राज्य करना, दोनों में कोई कनेक्शन है। वो कनेक्शन जो शायद इस समय मूसा को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि जैसे भेड़ बकरियां होती हैं वैसे ही लोग होते हैं। आप भेड़ों को एक दिशा में लेके जाने की कोशिश करेंगे और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो तुरंत वो भटक जाएंगी, वो दूसरे रास्ते जाने लगेंगे, कोई गड्ढे में गिर जाएगी। उनको हमेशा ख्याल करना होता है, उनकी देखभाल करनी होती है। और जब भजन संहिता 23 के विषय में मैं बताता हूं तो बड़े डिटेल में मैंने बताया है कि चरवाहा कितना ख्याल करता है। बिना चरवाहे के वो भेड़ बकरियां जीवित नहीं रह सकती हैं। उसी प्रकार से प्रजा का ख्याल करना पड़ता है। हालेलुया। वैसी प्रजा की देखभाल करनी होती है, प्रजा को संभालना होता है। और परमेश्वर जब मूसा को भेड़ बकरियों को संभालना सिखा रहे हैं तो दरअसल भेड़ बकरियों को संभालना नहीं सिखा रहे, वो इजराइल की अगुवाई करना सिखा रहे हैं। तो जिसको अच्छा लीडर बनना है, आप भेड़ बकरियां चराने कोशिश करिए। हालेलुया। परमेश्वर का MBA प्रोग्राम है भेड़ बकरियां चराओ। लेकिन कई बार हमें लगता है जिन बातों का कोई आपस में कोरिलेशन नहीं है, और परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थिति में रखते हैं ताकि हमारा व्यक्तित्व उस महिमा और बुलाहट के लिए तैयार हो जिस महिमा और बुलाहट के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। इसलिए हमारे जीवन में वो संघर्ष है जो है। मूसा सोचता होगा कि मैं कभी एक राजकुमार हुआ करता था और आज मैं भेड़ बकरियां चरा रहा हूं। लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि उसी के द्वारा परमेश्वर उसको तैयार कर रहे हैं कि जैसे अभी तुम इन भेड़ बकरियों की अगुवाई कर रहे हो, वैसे तुम्हें इजराइल को मिस्र से निकाल करके उनकी अगुवाई करते हुए तुम्हें उस वायदे के स्थान में लेकर के जाना है, उस आशीष के स्थान में लेकर के जाना है। तो आज आप जिस भी परिस्थिति में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उस परिस्थिति के द्वारा आपके जीवन से कार्य कर रहे हैं। कई बार मैं सोचता हूं कि अगर मुझे सेवकाई में ही परमेश्वर को बुलाना था तो फिर क्यों इतने साल परमेश्वर ने मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में रखा, क्यों ऑफिस में रखा। कई बार मेरी इच्छा भी होती थी, जब मैंने परमेश्वर को की सेवा करने की इच्छा मुझ में होती थी और मैं उस समय प्रभु को बोलता था कि प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, तो प्रभु बोलते थे कि नहीं, अभी तुम जो काम कर रहे हो उस काम को करो। क्योंकि उस समय जब मैंने ऑफिस में काम करना शुरू किया था तो मैं बहुत ही खामोश स्वभाव का था, और मैं ऑफिस में जब जाता था तो किसी से मैं बात नहीं करता था, केवल काम की बात करता था।
और बहुत सारी बातें मुझे नहीं मालूम थी, किस प्रकार से मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है और दुनिया भर की बातें। लेकिन जब मैं उस ऑफिस में काम कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातों को सिखाया जो शायद मैं किसी बाइबल कॉलेज में नहीं सीख पाता। कितने को समझ में आ रहा है? और मजे की बात तो यह है कि जिस ऑफिस में मैं काम करता था उसी ऑफिस से बहुत सारे परमेश्वर के दास निकल के आज भारत देश में कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है वो ऑफिस भी परमेश्वर का चरवाहा प्रोग्राम था। Praise the Lord. So, लेकिन जैसे मैं काम कर रहा था मैंने डिसिप्लिन सीखा, मैंने लोगों से बातचीत करना सीखा, मैंने समस्याओं को हल करना सीखा, मैंने कई चीजों को सीखा। और उस समय की और अभी की मेरे व्यक्तित्व में बहुत फर्क आ गया। तो परमेश्वर हमें जिस परिस्थिति में रखते हैं उस परिस्थिति में हमें अपनी पूरी सामर्थ्य से अपना सबसे अच्छा देना। हालेलुया। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं अपना सबसे अच्छा दें, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं अपना सबसे अच्छा दें। परमेश्वर ने आपको जहां पर रखा है, हो सकता है कि वो स्थान आपके लिए फाइनल स्थान नहीं है, वो एक ऐसा स्थान है जो बीच में पड़ता है। हालेलुया। वो एक इन बिटवीन प्लेस है, वो एक ऐसा स्थान है जो बीच में पड़ता है। लेकिन जब तक आप उस बीच के स्थान में, उस स्थान का जो कार्य आपके जीवन में है, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक आप उस फाइनल जगह पर आप नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। तो आने वाली महिमा के लिए अभी जहां पर है उस स्थान को, उन बातों को संभालना हमें आना चाहिए, उस बुलाहट को हमें संभालना आना चाहिए। इस माइक का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो थोड़ी बातों में विश्वास योग्य है, बस इतना ही, जो थोड़ी बातों में विश्वास योग्य है परमेश्वर उनको बड़ी बातों पर अधिकारी ठहराते हैं। तो आप जहां हैं वहां पे विश्वास योग्य रहिए। हालेलुया। जो कार्य आपको दिया गया है, अभी जिस समय पर आपको जो कार्य दिया उसमें विश्वास योग्य रहिए। जो छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, छोटी बातों में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है, परमेश्वर उनको बड़ी बातों के ऊपर अधिकारी ठहराएगा। मूसा कई वर्षों तक वो भेड़ बकरी को चरा रहा है और सोचता होगा कि क्या यही मेरा जीवन है, क्या मैं जीवन भर अब भेड़ बकरियों को ही चराऊंगा। और तब उसके जीवन में एक ट्रांजिशन का समय आता है, एक बदलाव का समय आता है। दूसरे पद से हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? हालेलुया। यहाँ पर मूसा एक दिन जा रहा है और एक पर्वत पर, जिसको कि परमेश्वर का पर्वत कहा जाता है, वहां पर वो देखता है कि एक झाड़ी है और वो झाड़ी जल रही है। और वो झाड़ी जो है उसमें आग तो है लेकिन वो भस्म नहीं हो रही, मतलब कुछ अलौकिक हो रहा है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर का समय आपसे मुलाकात करने का होगा तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ अद्भुत बातें हो रही हैं, कुछ सुपरनैचुरल होना शुरू हो जाएगा जो आपका ध्यान खींचेगा। और मूसा वहां उत्सुकता से, कौतूहल से वो उस झाड़ी के पास जाता है। लेकिन जैसे वो उस झाड़ी के नजदीक जा रहा है एक आवाज आती है, मूसा मूसा। और मूसा कहता है कि प्रभु मैं यहां हूं।
जब मूसा कह रहा है कि प्रभु मैं यहां हूं, तो वो कह रहा है कि प्रभु मैं तेरी आवाज सुनने के लिए तैयार हूं। कई बार परमेश्वर हमारे ध्यान को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की बातों को सुनना नहीं चाहते। हम ऐसी मानसिक स्थिति में नहीं होते। हम अब संसार की बातों में इतने उलझे हो सकता है मूसा ये बोलता कि भेड़ों को चरा लिए है, अभी इतना समय नहीं है कि इस झाड़ी को देखें, कल आकर के देखेंगे। वो बोलते मूसा 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 कहता है अभी मेरे पास टाइम नहीं है प्रभु, कल आएंगे, अभी घर जाकर के खाना चढ़ाना है, अभी जाएंगे, अभी जल्दी जाने तो ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा। आजकल के समय में सबको एकदम एक हड़बड़ी में है, किसी के पास समय नहीं है। अब मूसा और परमेश्वर हमारे ध्यान को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम रुकने के लिए तैयार हैं परमेश्वर के लिए? और मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार परमेश्वर हमें पुकारते हैं, लेकिन हम इतनी हड़बड़ी में होते हैं कि हम ठहरना नहीं चाहते और परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते। और इस कारण से कई लोग कई महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटीज को, अवसरों को अपने जीवन में खो देते हैं। हालेलुया। वो मीटिंग ऐसी मीटिंग हो सकती थी, वो वचन ऐसा वचन हो सकता था कि आपका जीवन बदल जाता, लेकिन हम इतनी हड़बड़ी में होते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं उन सभी के लिए जो आज कलीसिया में हैं, जो बैठे हैं, वचन को सुन रहे हैं। आप लोग प्रभु के लिए समय निकालने वाले लोग हैं। कई लोगों के पास समय नहीं होता है, हालेलुया, वैसी तत्परता नहीं होती, लेकिन हमें नहीं पता किस दिन एक वचन रिलीज होगा जो आपके पूरे जीवन को बदल देगा। किस दिन आपकी मुलाकात परमेश्वर की महिमा से, उसकी आग से इस प्रकार से होगी कि आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के लिए रुकने के लिए? जब परमेश्वर बोलते हैं मूसा मूसा, हालेलुया, तो क्या हम तैयार हैं बोलने के लिए हाँ प्रभु मैं यहां हूं, मैं तेरी बातों को सुन रहा हूं? सुनने के लिए भी समय चाहिए होता है। भाग भाग के जा कहां रहे हैं? सबको जाना तो प्रभु के पास ही है, क्यों इतना भाग रहे हैं? कितनों को समझ में आ रहा है? क्या प्राप्त कर लेंगे भाग भाग के? अगर मनुष्य पूरे संसार को, वचन हमें इस प्रकार से बताता है, अगर मनुष्य पूरे संसार को जीत ले लेकिन अपनी आत्मा को खो दे तो उससे क्या लाभ है? संसार की एक दो बातों को छूट जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, संसार रुक सकता है, संसार की बातें रुक सकती हैं, वो जरूरी बातें थोड़ा ठहर सकती हैं। जब हमें परमेश्वर के साथ में कुछ समय बिताना है तो इन बातों का रुक जाना अच्छा है, हालेलुया। और जब परमेश्वर के साथ में समय बिताते हैं तो बाकी सारी बातों में अलौकिक गति आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। कामयाब लोगों की के पास ये प्रकाशन होता है कि परमेश्वर के पास बैठने से हमारे सारे कार्य आशीषित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर की सामर्थ से सब कुछ कर सकते हैं, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और यहां पर वचनों में कहता है, परमेश्वर ने कहा डू नॉट कम एनी क्लोजर, गॉड सेड टेक ऑफ योर सैंडल्स। परमेश्वर ने कहा कि और नजदीक मत आना, अपने चप्पल उतारो, क्योंकि जिस जगह तुम खड़े हो वो पवित्र जगह है। हालेलुया। जिस जगह तुम खड़े हो वो पवित्र जगह है। यहां पर यावे परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं। अब परमेश्वर को पता है कि मूसा ये मेरे इतने करीब होगा कि ये मेरा मित्र है, इज अ फ्रेंड ऑफ गॉड। और मूसा इस समय नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर क्योंकि समय के परे हैं तो परमेश्वर सारी बातों को जानते हैं।
आपको पता है कि कई बार जब हमारे करीबी हमसे मिलने के लिए आते हैं और ज्यादातर लोग जब घर में घुसते हैं तो अपने जूते चप्पलों को बाहर खोल देते हैं, घर गंदा ना हो। लेकिन जब हमारे करीबी आते हैं हम देखते हो जूते पहने, उनको जूते खोलने में पहनने में दिक्कत होगी, तो क्योंकि वो करीबी है तो उनको हम क्या बोलते हैं, अच्छा आ जाइए कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं आ जाइए। क्योंकि हमारा प्रेम है उनसे, हमारा स्नेह है, हम नहीं चाहते उनको कोई परेशानी हो। हमारा करीबी कोई मित्र होता है तो बोलते कोई बात नहीं आ जाइए, झाड़ू लग जाएगा, पोछा लग जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर को पता है कि मूसा मेरा प्रिय मित्र है, लेकिन परमेश्वर मूसा को कहते कि मूसा अपने जूते उतारो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की करीबी में आने के लिए हमें उसकी पवित्रता को समझना और उसमें चलना जरूरी है। Praise the Lord। अगर हमें परमेश्वर की नजदीकी में जाना है, परमेश्वर की आग को अनुभव करना है, तो हमें पवित्रता में चलना बहुत जरूरी है। बिना पवित्रता में चले हम परमेश्वर की संपूर्णता को अनुभव नहीं कर सकते, परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में नहीं देख सकते। परमेश्वर ने कहा कि अपने जूते उतारो, क्योंकि जिस जगह पे तुम खड़े हो वो पवित्र जगह है। और आज के अगर संदेश को मैं कोई टाइटल दूं, कोई शीर्षक दूं, तो वो ये होगा कि अपने जूते उतारो। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जूते उतारो। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 16 पद इस प्रकार से बताता है, बी होली बिकॉज आई एम होली। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और हमें इस बात को समझना है कि मूसा एक अपने जीवन के एक ऐसे समय में है, एक ऐसे स्थान पर वो आ गया है जो उसके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। उसका साक्षात्कार पहली बार परमेश्वर के साथ हो रहा है, आमने सामने। उसका साक्षात्कार पहली बार परमेश्वर की आग के साथ में हो रहा है। और यही वो समय है जिस समय वो अपने डेस्टिनी में कदम रखेगा, अपनी नियति में वो कदम रखेगा। हालेलुया। उसके जीवन की जो बुलाहट है उसमें वो कदम रखेगा। अभी तक वो चरवाहा है, लेकिन जब इस मुलाकात के बाद वो नीचे जाएगा तो वो चरवाहा नहीं रहेगा। वो इज़राइल का एक अगुआ हो जाएगा, इज़राइल के लिए एक भविष्यवक्ता ठहराया जाएगा। उसकी पहचान बदलने वाली है, उसके जीवन का मकसद बदलने वाला है, उसकी बुलाहट बदलने वाली है, सारी चीजें बदलने वाली है। एक महत्वपूर्ण क्षण है, लेकिन इस क्षण को पूरा होने के पहले यह जरूरी है कि वो अपने जूतों को उतारे। Praise the Lord। वो जूते किस बात को दर्शा रहे हैं? वो जूते हमारी अपवित्रता को दर्शा रहे हैं। वो जूते हमारे पुराने व्यक्तित्व को दर्शा रहे हैं। हालेलुया। हम देखेंगे गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका Praise the Lord। बेनी आकी गिटार को सेटअप कर लो। गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 16 पद से पढ़े। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। पवित्रता में चलने का अर्थ आत्मा के चलाए चलना है। हालेलुया। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर हम पवित्रता में चल रहे हैं तो हमें आत्मा के चलाए चलना जरूरी है। पवित्रता में चलने का अर्थ है कि हम परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं। तो हमारा चाल चलन वो संसार से अलग होना चाहिए। वचन कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है।
और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। तो हमारा शरीर इस प्रकार से कंडीशन हो गया है, क्योंकि हमने जब इस संसार में जन्म लिया तो संसार की बातों को हमने सीखा और हमारा शरीर, हालेलुया, उस संसार के अनुरूप कार्य करना चाहता है। जब हम प्रार्थना करने बैठेंगे उसको नींद आने लगेगी, जब हम आराधना करने बैठेंगे उसको भूख लगने लगेगी, जब हम लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं तो शरीर में, हृदय में ईर्ष्या आने लगेगी, जब हम लोगों से प्रेम करना चाहते, स्नेह करना चाहते तो हमें क्रोध आने लगेगा। हालेलुया। तो मनुष्य के अंदर ही एक द्वंद्व हो रहा है, मनुष्य के अंदर ही एक द्वंद्व हो रहा है, और हमारी आत्मा हमें परमेश्वर की करीबी में लेके जाना चाहती है, लेकिन हमारा शरीर लगातार उसका विरोध करता है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता रहता हूं और उसको परमेश्वर की अधीनता में, उसके उस अनुशासन में मैं लेके आता हूं। हालेलुया। उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी ट्राई करें, पवित्र आत्मा की सहायता से ये मुमकिन है। रोड में चलते चलते अपने आप को झापड़ मारे कि क्रोध क्यों आ रहा है, कोई गाड़ी वाला कट मारो तो अपने आप को ही झापड़ मारे, क्रोध नहीं करने के लिए। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। तुम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हो तुम वो ना करने पाओ। शैतान को तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपका शरीर ही आपका विरोध करेगा। कितनों को समझ में आ रहा है? इसलिए हमें जीवन में अनुशासन, और खास करके आत्मिक अनुशासन की बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। तो ये सारी बातें, ये शरीर के काम हैं और ये हमें अपवित्र करते हैं। तो परमेश्वर जब कह रहे हैं कि अपने जूते उतारो, परमेश्वर कह रहे हैं हालेलुया कि इन सारे कामों को अपने जीवन से उतारो। अगर हमें परमेश्वर की नजदीकी में जाना है, अगर अपनी बुलाहट को समझना है, अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में ऐसा बदलाव हो कि सही में हम परमेश्वर के मित्र कहलाएं, अगर हम परमेश्वर की नजदीकी को अनुभव करना चाहते हैं, चरवाहे मूसा को एक भविष्यवक्ता में तब्दील होने के लिए जरूरी है कि वो अपने जूते उतारे। तो ये जरूरी है कि अगर हमारे हृदय में गंदे विचार आ रहे हैं तो उस जूतों को, गंदे विचारों के जूतों को हम उतारें। जब हम कलीसिया में आते हैं तो अपने जूतों को जब हम उतारते हैं, उसी के साथ में अगर आपके हृदय में कोई भी अपवित्र बात है, उन जूतों को आप उतारें। अगर आपके हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या है, उसको बाहर उतार दें। क्रोध है, उसको बाहर उतार दें। फूट है, उसको बाहर उतार दें। हालेलुया। अगर कड़वाहट है, अनफॉरगिवनेस है, उसको बाहर उतार दें। कितनों को समझ में आ रहा है? हम जब चर्च में अपने जूते उतारते हैं तो वो एक आदर दिखाने का एक सांसारिक भौतिक तरीका है, लेकिन उसका एक आत्मिक महत्व भी है। जब हम परमेश्वर की नजदीकी में जा रहे हैं, हमने जूतों को उतार रहे हैं, उसका मतलब है जो कुछ बातें मेरे जीवन में परमेश्वर की ओर से नहीं है, उनको मुझे छोड़ना है ताकि मैं परमेश्वर की नजदीकी को अनुभव करूं। हालेलुया। और जब तक उन बातों को हम नहीं छोड़ेंगे, मतवालापन नहीं छोड़ेंगे, अगर हम कभी कभी
ड्रिंक भी कर रहे हैं और फिर हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर की नजदीकी में नहीं जा सकते। परमेश्वर हमसे प्रेम करेंगे, उनका अनुग्रह हमारे ऊपर होगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर की नजदीकी को अनुभव करना चाह रहे हैं तो या तो पवित्र आत्मा की आग रहेगी या फिर वो बोतल रहेगी। कितनों को समझ में आ रहा है? अगर हम अनाज्ञाकारिता में चल रहे हैं, अगर हमारे जीवन में ऐसी बातें जो हमें पता है कि परमेश्वर को पसंद नहीं है और जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रख रही हैं, जो हमें संसारिकता में उलझा रही हैं, तो या तो पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवन में बढ़ेगी या और वो बातें हमारे जीवन से दूर होंगी। हालेलुया। या फिर हम बाहर ही खड़े रहेंगे, क्योंकि जब तक जूते नहीं उतारेंगे तब तक परमेश्वर के निकटता में नहीं जा सकते। आज बहुत सारे लोग बाहर ही खड़े हैं, वो बाहर ही से परमेश्वर उस जलती हुई झाड़ी को देख रहे हैं। ये मीटिंग आगे नहीं बढ़ रही है, उनके जीवन में उनकी डेस्टिनी रिलीज नहीं हो रही, उनके जीवन में अभिषेक रिलीज नहीं हो रहा है, उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य रिलीज नहीं हो रही है, क्योंकि वो जूते नहीं उतार रहे हैं। जब परमेश्वर कहते जूते उतारो, वो बोलते हैं नहीं, हम नहीं उतारेंगे। मेरे पैर में कुछ गड़ गया तो हम नहीं उतारेंगे। नया नया जूता लिए हैं, फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं 5,000 का, नहीं उतारेंगे। नहीं उतार, जूतों से ज्यादा प्यार है। कितना समझ में आ रहा है? बस परमेश्वर उस व्यक्ति को हम थोड़ा मजा चखा दे, उसके बाद हम जूता उतारेंगे, तब तक जूते नहीं उतारेंगे। हालेलुया। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, हालेलुया, और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। जब हम अपने जूते उतार रहे हैं तो परमेश्वर की निकटता में जा रहे हैं और आत्मा के चलाए चल रहे हैं। उसका मतलब है ये सारी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, हमारे जीवन में उसका आनंद होना चाहिए, हमारे जीवन में उसका धीरज होना चाहिए और कृपा होनी चाहिए, भलाई और विश्वास और नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो इन सारी शारीरिक अभिलाषाओं को और शरीर के कामों को, हालेलुया, हम चढ़ाने नहीं वाले हैं। आप जैसे ही प्रभु में आए, आपका भाव ऐसा होना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि मैंने उस पुराने व्यक्तित्व को क्रूस पर चढ़ा दिया है, अब वो नहीं है। अब जो मैं हूं, मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है। हालेलुया, मैं एक मसीह में नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें बीत गई और सारी बातें नई हो गई। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह करे। देखिए, उस समय भी कलीसिया में ये प्रॉब्लम है ना। कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम है जो हमेशा से चली आ रही है और चलती रहेगी, क्योंकि शैतान का इस प्रकार से काम करने का फेवरेट तरीका है कि कलीसिया में एक दूसरे के बीच में मतभेद पैदा कर दो। प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस यहां पर अभी कलीसिया शुरू हो रही है, अभी प्रेरितों के काम और ये सारी बातें इनको लिखा जाना हो रहा है। और पौलुस लास्ट में कहता है क्या, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह करें। क्यों लिखा है, क्यों इस नोट पे एंड हुआ है? शैतान का कार्य करने का ये सबसे फेवरेट तरीका है। 14 पद में जब इन सब बातों को लिख रहा है, उसके पहले वो कहता है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। कलीसिया में एक बार याद है आपको, मैंने
बताया था, अपने अगल बगल देखें। जब आप अपने बगल में अपने विश्वासी बहनों को देख रहे हैं, भाई को देख रहे हैं, हालेलुया, तो आप खुद को देख रहे हैं, क्योंकि हम सब एक हैं। हम सब यीशु मसीह के अंग हैं, शरीर है। हालेलुया। क्या मेरा हाथ मुझसे अलग है? मेरा हाथ एक दिन सुबह उठा, बोला कि आज से हम रोहित नहीं होंगे, आज से मेरा नाम होगा ऋतिक रोशन। टड़े 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 टड़े। मेरा पैर बोलेगा नहीं, आज से मेरा नाम कुछ और होगा, मेरा नाम होगा टॉम क्रूज। वो मिशन इम्पॉसिबल के जैसे भाग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? मेरे हाथ में मेरे नया आधार कार्ड बनाओ, मेरा पैर बोल रहा है मेरे लिए नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाओ। अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल डिसफंक्शन हो जाएगा, शरीर काम नहीं कर सकता। लेकिन मेरा हाथ जो है वो भी मैं हूं, मेरा पैर जो है वो भी मैं हूं। अगर पैर को दर्द होता है तो हाथ भी उसको महसूस करता है, हालेलुया। और अगर कान में दर्द होता है तो पूरा शरीर उसको महसूस करता है। वैसे कलीसिया में हम लोग अलग अलग अंग हैं, लेकिन हम हैं एक ही। जब एक तकलीफ में होता है तो सब कोई वो महसूस करता है, और जब एक आनंद मनाता है तो सब कोई आनंद मनाते हैं। जब एक ऊंचा उठता है तो सब कोई ऊंचे उठ रहे हैं, हालेलुया। और जब एक गिरता है तो सब कोई उसको संभालते हैं। Praise the Lord. वचन कहता है कि पवित्रता में चलना, प्रेम में चलना, हालेलुया। पवित्रता में चलना, आत्मा में चलना है। अपने जूते उतारो। जब तक तुम अपने जूते नहीं उतारोगे तब तक परमेश्वर की निकटता को अनुभव नहीं कर सकते। मेरी प्रार्थना है आज सब हम लोग अपनी आत्मा में परमेश्वर की नजदीकी में जाने के लिए तैयारी करें, उस पवित्रता को अनुभव करें। आइए अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाएं। इस समय हम कुछ देर आराधना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें उसकी करुणा, उसकी कृपा के लिए, उसकी भलाई के लिए।